अस्सलाम वालेकुम। इंस्टेंट कुकिंग किचन विद हुमैरा में मैं आज जो इंटरनेशनल एक जो मसला है, जो बीमारियों की जड़ है, मोटापा के मतलब कुछ हेल्दी डाइट प्लान लेके आई हूँ कि भाई हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो ये कि भाई अब मैं ये आप नोट करते जाएं, जो जो मैं आपको बताऊंगी। मैं नाश्ते से शुरू करती हूँ। तो नाश्ता ये कि भाई स्टार्टर जो है वो हमेशा अच्छा होना चाहिए। तो ये कि भाई नाश्ता आप अच्छा करें, उसमें नाश्ते में मतलब पराठा भी आप ले सकती हैं, रोटी भी ले सकती हैं। ये आप एज वाइज आप मतलब अपना नाश्ता कर सकते हैं कि अगर जो बूढ़े हैं वो पराठा ना खाएं, वो खाली रोटी खा लें। पराठा है तो उसके साथ आप अंडा ले सकती हैं, और रात का सालन और दही। दही तो इतनी मतलब अफेक्टेड और ज़रूरी चीज़ है कि भाई मैंने कहीं पढ़ा है कि भाई जो दही सुबह खाते हैं वो मर कैसे जाते हैं, जो रात को दही खाते हैं वो जिंदा कैसे रहते हैं। तो ये कभी खाने के भी कुछ तरीके होते हैं। इसके साथ ये कि भाई आप जूस और चाय या दूध ये मतलब ले सकते हैं। मतलब नाश्ता आप बेशक बिला खौफ ख़तर हेल्दी करें, भरपूर नाश्ता करें। अब ये आपने नाश्ता ले लिया है, ख़ास तौर पे जो कॉलेज गोइंग है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो वो तो मतलब ये लाजमी करें। मतलब हर एज के लोग जो हैं ये नाश्ता करें। जो हमारे देसी ग़िज़ाएँ हैं उनमें मतलब ये कि भी ताकत ही ताकत है उनमें। अब ये कि भाई सुबह का नाश्ता का मेरा मतलब ये नहीं है कि भाई आप हर वक्त कुलचे, नहारी, पाए और इस तरह की चीज़ें डेली खाते रहें। रात का सालन हो, सादी मतलब घर की और देसी आटा इस्तेमाल करें, और मतलब सादा ग़िज़ा इस्तेमाल करें। भी अंडा हो उसमें, सालन अच्छा सा रात का जो भी हो जाए सालन। तो ये कि भाई ये नाश्ता तो ये हो गया। उसके बाद फिर अगर आपको मतलब हल्की भूख का एहसास हो रहा है तो फिर आपने 1 गिलास दूध लेना है, साथ कोई सा भी फल लेना है। तो ये कि भाई उससे आपकी फिलिंग हो जाएगी। तो अब इसके बाद तकरीबन 2 बजे या 1 डेढ़ बजे तक आपको फिर दोपहर का जो खाना है आपने बाउल भर के मतलब सैलड का लेना है, और साथ बहुत भूख लगी है तो 1 चपाती सिर्फ आप ले सकते हैं, वो भी सालन के साथ या दही के साथ या सालन के साथ लेना है। ये आपने सुबह का तो आपने नाश्ता ज़ाहिर है भरपूर कर लिया। भरपूर का ये मतलब नहीं कि भी आप 3-4 पराठे खा लें, एक ही पराठा बस खाना है आपने, इतनी बस ज़रूरत होती है। अब ये है कि भाई शाम की चाय का टाइम आ गया। ज़ाहिर है इतनी इतनी देर बाद तो भूख लगती है। शाम की चाय में आप क्या मतलब चाय के साथ आप स्नैक्स क्या लेना है आपने? कोई चिप्स, बाज़ार के समोसे, ये चीज़ें नहीं लेनी। आपने क्या लेनी है? ये मिठाइयाँ जिस तरह ये चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं लेनी। ये कि भाई ये चीट मील हैं, ये कभी एक बार कभी मतलब चख लें, जैसे ना चखने के लिए ये चीज़ें। ये शाम की चाय के साथ अब आपने क्या लेना है? आप पकोड़े बना सकते हैं, बहुत हेल्दी चीज़ है ये। पकोड़ों से कोई मोटापा नहीं होता। सफ़ेद चने की चाट आप बना सकते हैं, ब्लैक चने की चाट आप बना सकते हैं, दही भल्ले बना सकते हैं आप, गोलगप्पे भी खा सकते हैं आप। पर ये कि भाई चिप्स नहीं आपने खाने। तो ये कितनी हेल्दी डाइट्स हैं जो है कि भाई ये आप। पर ये कि बाज़ार की ये चीज़ें, ये मिठाइयाँ, समोसे, शवारमा, पिज़्ज़ा, ये चीज़ें तो आप अपनी लाइफ से मतलब ख़त्म कर दें। वैसे भी ये रिसर्च हुई है कि जब से ये चीज़ें आई हेल्थ ख़राब हो गई, हमने अपने देसी खाने छोड़ दिए। अब जी ये चीज़ें आप जब खाएंगी तो उसके बाद आपको रात को 9 बजे तक भूख लग जाएगी। तो 9 बजे भी आपने 1 रोटी, तो जो सालन और थोड़ी सी सैलड लेनी है। ये आपका रात का खाना हो गया। अब जो स्टूडेंट हैं जो रात को पढ़ रहे हैं, अगर उनको मतलब भूख लगी है तो उसमें फिर अब ये कि भाई ब्रेड और जो है मक्खन, जैम और मक्खन, ये आप ले सकते हैं। ज़ाहिर है आपकी एनर्जी आप लगा रहे हैं पढ़ने पे। तो अब हमने ज़िंदा भी तो रहना है ना। अब हमने दुनिया में हम बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करने हैं, हमने पढ़ना भी है। बहुत सारे अल्लाह ताला ने हमारे ज़िम्मे काम लगाए हैं, और अल्लाह ने हमें बहुत अच्छी अच्छी ग़िज़ाएँ भी दी हैं। तो ये कि भी इनमें से हम अच्छी अच्छी ग़िज़ाएँ जो हैं उनका इस्तेमाल करें, अपनी हेल्थ भी अच्छी बनाएं, और ना खुद अपने आप पे बोझ बने ना दूसरों पे बोझ बने। तो ये कि भाई उसके बाद रात को आपने ये कि भाई 1 कप ग्रीन टी,
तो ये कि आपने रात को सोते वक्त आजकल जैसे शदीद गर्मियों में बेशक आप ना पिए, ग्रीन जो पत्ती का जो कहवा है वो छोटा एक कप आपने पीना है लाजमी। इससे ये कि भाई सारी चिकनाई वगैरह जो होती है वो मतलब ख़त्म हो जाती है, उससे जो खाया होता है आपने उससे हाजमा भी हो जाता है। तो और ये मतलब सबसे अहम चीज़ जो है कि भाई आपने चलना है, वॉक करनी है आप। अब आप कहेंगे कि भाई हम कोई पार्क ही नहीं है, अब कोई अच्छी सोसाइटी नहीं है, हम कहाँ जाएं, ये लैम एक्सक्यूजेज है। तो ये कि ये इसके लिए आप अपने कमरे में अपने बेड के इर्द गिर्द आप चक्कर लगा लें। अगर 40 मिनट आप चक्कर लगा लें तो आपकी वॉक कंप्लीट हो जाएगी। आप हाथ में तस्वीरें ले लें, 5-6 तस्वीरें कर लें, तो ये कि भी आपकी वॉक कंप्लीट हो जाएगी। इन सब मतलब ये एक तो हेल्दी डाइट, इसमें हेल्दी डाइट है। मैंने देखा बच्चियाँ 5-5 समोसे खा रही हैं। अगर आपका बीच में कोई दिल कर रहा है तो आपने क्या लिस्ट बनानी है कि भी काले चने आपने खाने हैं और नट्स आपने खाने हैं, जैसे मूंगफली हो गई, कोई भी इस तरह की चीज़ें आप खा सकते हैं। क्योंकि और पर ये कि भाई ये जो डाइट है ये जैसे शुगर पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उनके लिए मतलब ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। पर ये कि भाई वो पराठा हटा दें इसमें और अंडा भी हटा दें ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं। ये कि भाई अपनी फिर मैंने आपके सामने ये हेल्दी डाइट प्लान रख दिया है, तो इसका लाजमी असर होगा। जो वॉक है वो बेस्ट है दुनिया में इस टाइम, जो तस्लीम शुदा जो एक्सरसाइज है वो वॉक है। तो इससे आपको लाजमी फ़र्क पड़ेगा, ये मेरा अपना अज़मुद्दा है। तो ये कि भाई वज़न बहुत तेज़ी से कम होता है, तो ये लाजमी आप ये करें। तो ये कि भाई खाने से इंसान मोटा है, बग़ैर खाए तो कोई भी नहीं मोटा होता। तो ये आप खाएं भी और एक्सरसाइज भी करें, ये नहीं आपको किसी चीज़ से नहीं मना किया गया, आप खाएं ज़रूर। ये मतलब जैसे अब ईद है, शीर खुरमा खाएं, उसमें आप अच्छी तरह बेशक खाएं। तो ये उम्मीद है आप मेरी इन टिप्स पे ज़रूर अमल करेंगे और फ़ायदा ही इसका उठाएंगे। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।